नमस्कार, एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे बीच वरिष्ठ बाल लोक विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव आज हमारे बीच पहुंचे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीएन में। सर, मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में होली करीब है और होली पर अधिकतर बच्चों को बदलता मौसम जो बच्चों के लिए बड़ा घातक होता है, तो किस तरीके से वो क्या प्रिकॉशन लें और क्या गार्जियंस के लिए एडवाइस करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। होली का मौसम आ रहा है और ये वाकई फागुन का महीना शुरू हो गया है। ये बदलता मौसम होता है क्योंकि तो इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं और भी तरह के खाने पीने के इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़रूरी है माँ बाप को कि बच्चों को ख़ास तौर से उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनके पहनने ओढ़ने का ध्यान रखें। उनको एकदम बाहर ना जाने दें, नंगे पैर ना घूमने दें। बाहर के कटे हुए फल, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाने में अवॉइड करें। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है। इस समय इन्फेक्शन से किसी को खांसी जुकाम बुखार है उससे दूर रखें अपने बच्चों को। होली आ रही है चूँकि, तो होली पे जिस तरह से पानी से बहुत ज़्यादा बच्चे सुबह से उठ के भीगने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा जहरीले या बहुत ही मिलावटी रंग या बहुत से केमिकल्स, उनसे बच्चों को दूर रखें। इस टाइप के रंगों से हर्बल टाइप के रंग यूज़ करें। फूलों की होली खेलें। पानी डाल सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि बच्चा बीमारी से बचे। धूप में रहने दें बच्चे को, ज़्यादा गर्मी सर्दी से बचाएं। तो यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर, जिसे देखा जाए महिलाओं में खासतौर से महिलाएं जो है कभी कभी ध्यान नहीं रख पाती। और आपने देखा होगा कि अभी जो चलन बढ़ा है वो फास्ट फूड का बढ़ा है। महिलाएं, यंगस्टर, जो टीन एज की स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, और जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। डेफिनेटली ये जो खान पीन का जो गड़बड़ होना शुरू हो गया है, फास्ट फूड खाने, जंक फूड खाने से बच्चों में, लड़कियों में, लड़कों में, दोनों में बहुत असर हो रहा है। एक मोटापा एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। पेट की खराबी होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तरह तरह की बीमारी हो सकता है, शायद जेनेटिक चेंजेस भी करने लगे। एक पीसीओएस लड़कियों में बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी डिफ़िकल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है जो फास्ट फूड और जंक फूड। तो इस तरह इसीलिए, और एक ओबेसिटी, मोटापा एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का ज़्यादा होना, डायबिटीज़ भी एक कारण है। डायबिटीज़ भी एक इसका परिणाम है जो कि इस टाइप के जंक फूड खाने से होता है। डॉक्टर साहब, एक और ख़ास सवाल पूछना चाहूँगा। युवा जो है वो कहीं ना कहीं सडिशन लेना चाह रहा है और वो उस तरफ भाग रहा है, यानी एल्कोहल की तरफ भाग रहा है। कहीं भी वो चाहता है कि हम ऐसे जो सडिशन हम लें और हमारा जो तनाव दूर होगा। क्या ये सही, क्या वो सच और सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं। देखिए, मेडिटेशन करें, अपने को डिप्रेशन से बचाएं। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है लाइफ में, पॉजिटिव रहें। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो इन सब चीज़ों की आपका दिमाग जाएगा। अल्कोहल किसी चीज़ का इलाज नहीं है, नशा किसी चीज़ का इलाज नहीं है, बल्कि इसकी लत पड़ने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है। अल्टीमेटली आप भयंकर बीमारियों के शिकार होते हैं। अल्कोहल तो सिरोसिस को, लिवर की सिरोसिस को बढ़ावा देता है। आपका लिवर खराब हो जाएगा। आपने स्मोकिंग करी तो आपका फेफड़े खराब हो जाएंगे। आपने तंबाकू गुटखा खाना शुरू किया तो आपके जो है गाल का कैंसर, ये सब मुंह का कैंसर, मुख कैंसर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नशा तो हर एक चीज़ का खराब है। एक और खास मैं सवाल जानना चाहूँ कि मैं अगले दिन, भूल के दूसरे दिन जब मैं जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो तमाम मरीज मुझे टूटे फूटे दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित तेज गति से वाहन चलाते हैं और कहीं ना कहीं नशे का शिकार होकर वो रंग में भंग हो जाता है। परिवार जो खुशियाँ मनाता है वो गम में तब्दील हो जाती है। तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी आपने खुद ही बता दिया, जो नशे का ही के परिणाम है। नशे का परिणाम तरह तरह की केमिकल वाले रंग यूज़ करना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म होता है। अगले दिन बच्चे इसी उसमें आते हैं हॉस्पिटल में, एकदम इमरजेंसी में पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी सर आपने भी देखा होगा। बिल्कुल है, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना, जब आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। रैश ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं, हु हल्ला करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भाई, माँ बाप का फर्ज बनता है बच्चों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें। और बच्चों का भी, जो थोड़े से बड़े बच्चे हो गए
वो अपने छोटों को समझाएं, खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें, खाने पीने का खास ध्यान रखें। होली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, उसको गम में तब्दील ना होने दें। अगर आप उसको अच्छे ढंग से मनाएंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपको अच्छा लगेगा, हमेशा यादगार त्यौहार रहेगा। तो इसलिए इस यादगार त्यौहार को ऐसे याद में ना तब्दील करें कि आप हमेशा ये सोचें कि ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही बुराई लेके आया है। सर, महाशिवरात्रि का महापर्व है जो पूरा देश मना रहा है, और होली और महाशिवरात्रि के लिए क्या शुभकामनाएं करेंगे? नहीं, हम तो दोनों चीज़ों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है सनातनियों का, हिंदुओं का, और होली एक बहुत बड़ा पर्व है इन दोनों की। सभी अलीगढ़ वासियों को, सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएँ और आपको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो।